जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पोर्नोग्राफी और व्यभिचार की दुष्ट आत्मा से छुटकारा कैसे पाएं। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है व्यभिचार करके बहुत से जवान को भरमा कर नरक की आग में ले जाएं। यह उसका प्लान है शैतान का। आइए हम वचन को देखेंगे। सबोपदेशक 11 उसके 9 वचन को हम देखते हैं। लिखा हुआ है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। मत्ती उसके 5 उसके 29 वचन को हम देखेंगे। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए तो तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। मेरे प्रियो, आज शैतान बहुत से लोगों को आंखों के द्वारा, जो मोबाइल है वो व्यभिचार के लिए उकसाता है। अगर हम देखेंगे, अगर 100% में 20% ही हमारा मोबाइल यूज़ करने के लिए होता है, 80% में अनावश्यक चीज़ें आती हैं। मेरे प्रियो, आज शैतान का सबसे बड़ा हथियार है व्यभिचार, पोर्नोग्राफी की दुष्ट आत्मा, जो बहुत से अश्लील साहित्य, अश्लील वीडियो के माध्यम से वह जवानों को, स्त्री पुरुष को अपने चुंगल में फंसा रहा है। पोर्नोग्राफी का अर्थ हम सबसे पहले जानेंगे। अश्लील साहित्य, काम वासना उत्तेजित करने वाली यौन क्रियाओं का वर्णन करने वाली बहुत सी ऐसी पुस्तकें होती हैं, और फिल्में, ब्लू फिल्में, ये आदि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो व्यभिचार और पाप को आपके जीवन में लेके आती हैं, और वह दुष्ट आत्माएं काम करने लगती हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय पर क्या कहा है? मत्ती उसके 5 उसके 28 में लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री या पुरुष पर कुदृष्टि डाल ले, वह अपने मन में व्यभिचार कर चुका। प्रियो, मन के द्वारा हो या शरीर के द्वारा, दोनों की सजा एक समान नरक की आग है। आज के समय में बूढ़े हो, जवान, बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी अश्लील साहित्य, वीडियो देखने के बहुत आदी हैं। वे बड़े मज़े से व्यभिचार जैसे पाप को बड़े आनंद के साथ करते हैं, जिसकी सजा नरक की आग है। ऐसा करने वालों की आत्मा को शैतान के दूतों के द्वारा अनंत काल तक की सजा दी जाती है। प्रियजन, आज सबसे ज़्यादा फ़ोन पर कुछ देखा जाता है तो वो क्या है? अश्लील वीडियो, गलत पाप करने वाली चीज़ें ही देखी जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 20% ही यूज़ करने के लिए हमारा मोबाइल होता है, परंतु 80% अनावश्यक चीज़ें होती हैं। मेरे प्रियो, जब ऐसा पाप करने वाला व्यक्ति अश्लील फिल्म, अश्लील साहित्य, ब्लू फिल्म आदि का आदी हो जाता है, इन चीज़ों का आदी हो जाता है, तब उसका शरीर और आत्मा दोनों पर पूरी तरह से शैतान का नियंत्रण हो जाता है। वह अपने संयम को खो देता है और वह पाप करने के लिए, गलत काम करने के लिए वह मौका ढूंढने लगता है, और वह गलत काम करने के लिए मन में तरह तरह के विचार डालकर, और वह अकेले में, एकांत में वह पाप करवाता है। शैतान, ये शैतान का षड्यंत्र है। वह आदमी को भ्रष्ट कर देता है, पूरा नाश कर देता है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार पर भेजा, ताकि हम मन फिराकर उसके निकट आ जाएं और अपनी बुरी चाल से फिर कर वह आपको पुत्र पुत्री बना लेगा। परमेश्वर पिता आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा। मेरे प्रियो, पूरी तरह से आपके जीवन को बदल डालेगा और आपको पूरी तरह से पाप से छुटकारा देगा। यदि आप इस नरक की आग से बचना चाहते हैं, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, तो अपने मन को फिराकर परमेश्वर के निकट आ जाइए और उसके सदस्य और उसके परिवार के हो जाइए। वह आपके जीवन को अपने पवित्र आत्मा की आग से भर देगा। वह आपको बहुत प्यार करता है। आपके पास, परमेश्वर के पास आपके लिए भविष्य की एक योजना है। वह अनंत जीवन और अनंत आनंद से भरेगा।
आइए आप यदि पश्चातापी प्रार्थना मेरे साथ करना चाहते आप इस प्रार्थना को मेरे साथ दोहरा सकते हैं और इस पाप से, पोर्नोग्राफी की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा से आप छुटकारा पा सकते हैं। हे परमेश्वर, आज मैं अपनी बुरी चाल से फिर कर आपके निकट आता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी। आप मर कर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। प्रभु, मुझ पापी को माफ़ कर दीजिए, मेरे जीवन को बदल दीजिए, मुझे नया जीवन दीजिए, मुझे अपने परिवार का सदस्य बना लीजिए। आज मैं आपके भय में अपना जीवन जीना चाहता हूँ। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।